हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट फिगर ऑफ स्पीच का। लगभग ये चौथा पार्ट है दोस्तों। हम लोगों ने लगभग 8 से 10 फिगर ऑफ स्पीच को बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर लिया है। देखो, क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, साथ ही साथ में चारों ऑप्शन को बहुत बेहतरीन तरीके से एलाबरेट किया जा रहा है। और आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो है फिगर ऑफ स्पीच का। ये बहुत ही बेहतरीन सेशन है डियर। तो एक रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हों तो वो पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर उसके बाद जो है बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हर समय किसी न किसी जो टॉपिक पर हो तो आप उसको जो है अपने अनुसार देख लें। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो आज का पहला यानी कि हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। पीछे इसके हमने डिस्कस किया, प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ पर आप लोग जा कर के देख लें। चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। अब यहाँ पर बताया कि कौन सबसे सुटेबल होगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन क्या करना है, ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, ये तो बताना है। अब ये कह रहा है कि ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, बीमारी से धीरे धीरे, अगर आप बीमार हैं तो उससे धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य को सुधार करने को क्या कहेंगे, है ना। तो इसको आप वन वर्ड में भी याद कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं कन्वेलेसेंस। कन्वेलेसेंस होता है डियर कि आप अगर एक बार स्वास्थ्य आपका खराब हो गया तो धीरे धीरे आप क्या करें, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, तो इसी को कहते हैं कन्वालेसेंस। पेनेसिया कह सकते हैं रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज़, या कह सकते हैं रामबाण जिसे कहते हैं, हर एक बीमारी की एक दवा जिसे कहा जाता है। प्यूट्रिफिकेशन होता है, प्यूट्रिफिकेशन होता है लास्ट स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन, जब आपकी बॉडी किसी चीज़ की भी बॉडी जो है लास्ट में डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। बैक्टीरिया फंगस को जो है जब उसको खाना शुरू कर देते हैं तो उसे हम प्यूट्रिफैक्शन कहते हैं। ठीक है डियर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, कन्वालेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, कन्वालेसेंस, ये दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्ड फॉर अ प्ले ऑन वर्ड्स। शब्दों पर, उस शब्द को क्या कहते हैं जब हम किसी शब्द, प्ले ऑन वर्ड, शब्द से खेलते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया कि जब, ध्यान रखना, शब्द से शब्द पर खेला जाए, यानी कि एक शब्द के एक से अधिक और सेंस निकले, या फिर जो है दो शब्दों का सिमिलर प्रोनाउंसिएशन हो लेकिन उनके जो है अलग अलग जो है सेंस हो, उसे हम फिगर ऑफ स्पीच में क्या कहते हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच में हम लोग पन कहते हैं डियर, जिसे हम लोग पन कहते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन लगाएंगे ए ऑप्शन। सिमली मैंने बताया, सिमली होता है जहाँ पर टू ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन किया जाता है और वहाँ पर कंपैरेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे एज और लाइक का, वो सिमली है। अब मेटाफर पर यही समझ लीजिए, मेटाफर उससे कहते हैं जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किया जाता है लेकिन वहाँ कंपैरेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, तो मैंने यहाँ पर लाइक यूज़ कर दिया इसलिए सिमली हो गया, लेकिन मैंने कहा लाइफ इज़ अ ड्रीम तो यहाँ पर हमने एज और लाइक का प्रयोग नहीं किया, इसलिए ये मेटाफर हो गया। ठीक है डियर। अब हाइक्यू की बात करेंगे। हाइक्यू एक जापानी वर्ड्स है जिसमें जो है 17 लाइंस की एक वाक्यांश होते हैं, फ्रेज होता है, जिसमें पहला 5, सेकंड 7, और यानी कि 3 पार्ट में, 3 वाक्यांश में डिवाइड होता है। ये पहले में 5 होता है, दूसरे में 7 होता है, फिर तीसरे में 5 होता है। तो यहाँ पर आपने चारों ऑप्शन इलेबोरेट कर लिया, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डियर, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ मेटाफोर। अब यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है मेटाफोर, हमने पीछे डिस्कस किया। मेटाफोर में आपको एज और लाइक यानी कॉम्परेटिव वर्ड्स का यूज बिल्कुल नहीं किया गया होगा। तो सिंपल से अगर देखेंगे, जिस वर्ड में एज और लाइक का यूज किया गया होगा वो आपका सिमिली होगा। तो पहले हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं लाइक यूज है तो इसको हटा देते हैं, मिल गया आपको, है ना। चलिए, द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। एज, यहाँ पर देखिए एज का यूज कर दिया गया है तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं होगा, तो दो ऑप्शन हट गए, एक ही ऑप्शन मिलेगा, है ना। तो देखिए द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, क्लियर हो गया।
अगर हम इस तरह कहते द कैमल इज एज द शिप ऑफ डिजर्ट या लाइक द शिप ऑफ द डिजर्ट, तो दैट इज जो है सिमली, बट यहाँ मेटाफोर। क्लियर नाउ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं एलाबोरेशन दिया गया, एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 22 कैसे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरोन। चलिए ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल आप लोग बताएं ये कौन सा नहीं है। ये आप लोग देखिए हरियाणा पीजीटी 2020 में पूछा गया है, तो कौन सा ऑक्सीमोरोन नहीं है। तो ऑक्सीमोरोन का मतलब ये बताया गया डियर कि जो है दोनों शब्द एक दूसरे से विरोधाभास में होंगे, अपोजिट होंगे। तब आप जरा बताइए यहाँ पर अपोजिट कौन कौन से हैं, है ना। तो यहाँ पर जो अपोजिट होगा वो आपका ऑक्सीमोरोन होगा, और जो अपोजिट नहीं होगा वो आपका ऑक्सीमोरोन नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना डियर। चलिए तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आंसर लगाने के लिए कहा जाए तो आप लोग प्रेफर किसको करेंगे, प्रेफर किसको करेंगे भाई, ज़रा बताइए। डिलिबरेट मिस्टेक या फुलिश इडियट या ओरिजिनल कॉपी, ज़रा बताएं आप किसको प्रेफर करेंगे। आई होप आप लोग ये समझ रहे हैं। मैंने बताया ऑक्सीमोरोन का मतलब दो चीज़ें विरोधाभास में। ज़रा एक बात बताइए, ऑक्सीमोरोन का सेंस ध्यान रखना, दो चीज़ें विरोधाभास में होती हैं। यहाँ पर देखिए फुलिश और इडियट दोनों सिमिलर हैं, क्या ये विरोधाभास में है, नहीं है भाई, नहीं है ना। होती तो हम इनको तुरंत क्या कर देते, हटा देते। समझ में आ रही बातें। चलिए अच्छा यहाँ बात करेंगे ओरिजिनल कॉपी में। ज़रा देखिए इसमें क्या है भाई, ओरिजिनल कॉपी, एक ओरिजिनल दे दिया गया और दूसरा कॉपी। कॉपी का मतलब जो नकली हूँ, ये तो है ना। तो ओरिजिनल कॉपी दोनों क्या हो गए, दोनों विरोधाभास हो। ऑर्गेनाइज हो गया और मेस हो गया, मेस का मतलब सब डिसऑर्डर में होना, ये भी विरोधाभास हो गया। डेलिबरेट मतलब जानबूझकर, और मिस्टेक मतलब जो अनजाने में, है ना। तो यहाँ पर ये भी हो गया, तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपके सामने हो गया ऑप्शन बी। क्लियर नाउ, ये आप देख लीजिए, ये ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल है। 23 नंबर बात करेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया, ये भी इसको आपको बताना है यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। ओनोमेटोपोइया को मैंने एलाबोरेट भी किया है। द वर्ड्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, ये ग्रीक वर्ड से आता है। ओनोमा का मतलब होता है नेम, पोइया का मतलब होता है टू मेक, जहाँ पर नेम बनाने का सेंस हो उसे हम ओनोमेटोपोइया कहते हैं। अब इसको एक और बात बता दें, द साउंड सजेट्स इट्स मीनिंग। ओनोमोटोपोइया, दिस इज द साउंड सजेट्स इट्स मीनिंग। यहाँ पर आपको साउंड की बात करेगा, जैसे बजिंग साउंड होता है, बबलिंग साउंड होता है, जैसे बीज हम, जैसे मक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज़ आती है, तो उससे पर तो हम यहाँ पर देखिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ रैटलिंग अपने आप में जैसे बजिंग साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सीजल्ड बजिंग साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं डियर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ, है ना। कुछ साउंड आपको देखने को मिला कि नहीं मिला। अब यहाँ ब्रांचेज आए सीवर में, देखिए यहाँ पर आपको बजिंग साउंड का निकल आ रहा है साउंड। तो ये आपके ओनोमोटोपोइया के एग्जाम्पल हैं। देखिए इसमें बी ऑप्शन में नहीं है, किंग फिशर फ्लू फर्स्ट लाइक अ पीस ऑफ ब्लू स्काई, तो इसमें नहीं है। आप देखेंगे तो आप जब आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको ये इस तरीके से जस्टिफाई हो जाएगा ऑप्शन में, किसमें बजिंग साउंड है और किसमें नहीं है। क्लियर नाउ, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये एक्सप्लेनेशन है, आप लोग आज देख लीजिएगा बढ़िया से। चलो इसको आप लोग बताएं, इसको आप लोग बताएं। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन सी हैज ऑल स्टेट एंड ऑल प्रिंसेस एंड आई नथिंग एल्स इज प्रिंसेस डू नॉट प्ले अस कंपेयर टू दिस ऑल ऑनर्स मिमिक ऑल वेल एक्मी। बहुत अच्छा है, इसको ज़रा बताएं आप लोग क्या है, बताएं जी। क्या ये मेटाफर है, क्या ये सिमली है, क्या ये एपिथेट है, क्या ये सेनेक्डोक है। तो यहाँ पर आपको बता दिया जाए डियर, चलो ऑप्शन बता देते हैं। तो ये अपने आप में सेनेडोक सॉरी मेटाफर है, क्या है, मेटाफर है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर नाउ, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो सिमली तो नहीं होगा, एज और लाइक का यूज़ नहीं किया गया है ना, किसी में भी नहीं किया गया, ना ऊपर ना। अब यहाँ पर सी हैज़ ऑल स्टेट, अच्छा मेटाफर का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा लाइफ इज़ अ ड्रीम, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है सी हैज़ ऑल स्टेट,
तो सी और ऑल स्टेट के बीच में क्या है, थोड़ा सा कंपैरिजन चल रहा है ना। तो बात समझ में आ रही, यहाँ पर मेटाफोर हो गया। एपिथेट हमने बताया है, एपिथेट क्या होता है, जब हम किसी के कब्र पर, स्टोन पर कुछ खुदाई करके लिखते हैं, है ना, उसे एपिथेट कहते हैं। सेनेक्डोके मैंने बता दिया, सेनेक्डोके भी, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे डियर। ये देखिए कुछ एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल है, समझना। जैसे लाइफ इज़ अ ड्रीम, तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, ये मेटाफर हो गया। अगर यहीं पर हम कह देते लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, तो यहाँ पर ये सिंपली हो जाता, वैरायटी इज़ द स्पेसिफिक ऑफ लाइफ। तो स्पेसिफिक ऑफ लाइफ और वैरायटी के बीच में कंपैरिजन हो गया। जब कंपैरिजन हुआ तो ये मेटाफर हो गया। क्लियर नाउ, आई होप आर यू अंडरस्टूड वेरी वेल। तो हमने लगभग 4-5 क्वेश्चन किए हैं डियर, इसमें से आई होप आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली होगी। उन बच्चों को बिल्कुल समस्या नहीं होगी जो रेगुलर हमारे वीडियोज़ को डेली देख रहे हैं, उनको समस्या होगी जो कि बीच से जुड़ रहे हैं, जो जिनको पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं कंप्लीट आपको इस तरीके से प्रैक्टिस के साथ आप तक जो है फिगर ऑफ स्पीच विथ क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के साथ ही साथ चारों ऑप्शन एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूं। तो इसके लिए जुड़े रहना हमारे साथ, और जो है जुड़ने के लिए डियर आपको सब्सक्राइब करना होगा और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना होगा। तो आज की वीडियो में यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।